वेनेजुएला की हालत अभी बद से बदतर हो गई है। यूएस एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, इवन वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को भी यूएस ने अरेस्ट कर लिया है, जिसको लेकर यूएस बोल रहा है कि मदुरो की सरकार ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थी, इसलिए यूएस ने ये स्टेप्स लिए। लेकिन इन सब के पीछे का असली रीजन है यूएस चाइना की राइवलरी। तो चलिए जानते हैं आखिर वेनेजुएला की इस हालत के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है और इसके पीछे चाइना का हाथ कैसे है। तो वेनेजुएला और यूएस की ये झड़प आज की नहीं है, ये कहानी 1999 से ही शुरू हुई थी। 1999 में जब वेनेजुएला का नया प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज बना था तो उसने सोशलिस्ट सिस्टम लागू किया था, यानी कि तब से ऑयल कंपनी से लेकर फैक्ट्रीज तक सब पे सरकार का कंट्रोल होगा, जो कि यूएस के इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ था। इवन जब निकोलस मदुरो भी प्रेसिडेंट बना तो उसने भी यही सिस्टम फॉलो किया, पर उसके रूल में वेनेजुएला की हालत बहुत खराब हो गई। तब जाके अमेरिका ने सीरियसली एक्शन लेना शुरू किया। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, उनके ऑफिशियल्स के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, ऑयल ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर दिया और 2020 में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने मदुरो और उसके क्लोज एसोसिएट्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया, जिसका नतीजा है कि आज मदुरो को यूएस ने अरेस्ट किया है। पर इसका रीजन ऊपर से तो अमेरिका कहता है कि ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और ड्रग ट्रैफिकिंग ये सब इश्यूज है, और हाँ ये रियल प्रॉब्लम्स हैं भी। वेनेजुएला में सच में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा डीपर देखें तो ये यूएस का बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है, ईरान और सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा, जो कि एक सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है, और इसी पे यूएस की असल में नजर है, जिसके कारण ही यूएस चाहता है कि वहां एक फ्रेंडली गवर्नमेंट हो जो उनके साथ काम करे और उन्हें ऑयल बेचने में प्रेफरेंस दे। लेकिन रियलिटी में है क्या? बिल्कुल ऑपोजिट। मदुरो की गवर्नमेंट एक प्रो चाइना गवर्नमेंट है, क्योंकि जब वेनेजुएला की इकोनॉमी 2010 में कोलैप्स होने लगी थी तब वो चाइना ही था जिसने वेनेजुएला की मदद की। चाइना ने वेनेजुएला को मैसिव लोन्स दिए, लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर्स, जो कि कोई चैरिटी नहीं थी ऑब्वियसली। चाइना ने ये लोन्स इसलिए दिए ताकि उन्हें मौका का फायदा उठा के वेनेजुएला के ऑयल का एक्सेस मिल जाए। ऊपर से चाइना वैसे ही अमेरिका को जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली चैलेंज करते रहता है, इसलिए जब वेनेजुएला ने चाइना की तरफ हाथ बढ़ाया तो चाइना ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, जिसे वो एक स्ट्रैटेजिक एलाई बना सकता था अमेरिका के बैकयार्ड में। ऊपर से रशिया भी वेनेजुएला को सपोर्ट करता है। रशिया ने भी लोन्स दिए हैं, वेपन्स बेचे हैं वेनेजुएला के मिलिट्री को और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया है, जहां बेसिकली पुतिन के लिए भी यही लॉजिक है कि अमेरिका को चैलेंज करना, लैटिन अमेरिका में इन्फ्लुएंस बनाना और एक एंटी यूएस एलाई रखना। ओवरऑल ये बस एक तरह का यूएस चाइना राइवलरी का एक्सटेंशन है। वेनेजुएला में जो हो रहा है वो सिर्फ वेनेजुएला के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गेम है सुपर पावर्स के बीच। अमेरिका चाहता है मदुरो को हटा के एक प्रो यूएस गवर्नमेंट लाना, चाइना और रशिया चाहते हैं कि मदुरो रहे क्योंकि वो उनका एलाई है, और इन सब के बीच वेनेजुएला बस एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बन के रह गया है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।